ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 1 उपदेश 9। अब यह तो स्वाभाविक बात है कि जो दुनिया में रहते हैं दुनिया की तरह देखते हैं। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है कि भाई यह नहीं देखना चाहिए, देखना ही पड़ेगा। हाँ, सही समाधान के लिए मानस को मानस में ही लेना पड़ेगा। ये राक्षस, ये देवता, बंदर भालू सब अंतःकरण के अच्छे बुरे संकल्पों की समाज है। लेकिन बहिर्मुख दुनिया में जो रूढ़ी बन गई वह जल्दी जा नहीं सकती, समाज से नहीं जा सकती। हाँ, व्यक्तिगत सुधार हो सकता है। कोई कहीं पैदा होता है तो उस गांव का होगा, उस भाषा का होगा, उस जाति का होगा, उस देश का होगा, उस कास्ट का। कौन ईश्वर है, क्या सिद्धांत है, कौन धर्म है, उसे लेकर चलेगा तो फिर उसको वह बाधित करेगा। उसका विरोधी सिद्धांत भी होगा। और दुनिया में अनेक भगवान नहीं हैं, भगवान तो एक ही है। अगर ईश्वर को अलग मान लिया जाए, आला ताला को अलग मान लिया जाए, मुहम्मद को अलग मान लिया जाए, राम को अलग मान लिया जाए, तो ये भी एक तरह से जाति धर्म वालों के साथ होकर अलग अलग हो गए। जाति धर्म करके बाधित हो गया ईश्वर, जबकि ईश्वर अबाधित होता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर थ्योरेटिकल को भी लेना है प्रैक्टिकल के साथ साथ, तो हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि हम किस तरीके से अबाधित हों, सबको समाहित कैसे कर सकें, सबको ओत प्रोत कैसे कर सकें। हम जिस सिद्धांत को लेकर चलें वह सब में ओत प्रोत हो सके, सब में लागू हो सके, तो वह सिद्धांत सही माना जाएगा। अगर हम वैष्णव हो जाएं तो फिर शैव कहेगा हमारा सिद्धांत ठीक है, तो फिर नानक पंथी हैं, उदासी पंथी हैं, कबीर पंथी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, संप्रदाय तो भरे पड़े हुए हैं। तुम्हारा सिद्धांत ऐसा हो जो सब में ओत प्रोत हो सके। इसके लिए अध्यात्म को लेना पड़ेगा। अंतःकरण के स्तर पर भेदभाव बाहरी ढंग से नहीं है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एक ही अंतःकरण है। कहीं मन को ही अंतःकरण माना है, कहीं बुद्धि को ही अंतःकरण कहा गया, और कहीं अकेले अहंकार को भी कहा गया। पूरे अंतःकरण को मन के रूप में भी दिखाया गया है। सब्जेक्ट के अनुसार जैसी शैली बनती है वैसे बताया जाता है। परमात्मा जो है वह व्यापक है, एक रस है, स्तंभवत है और हलन चलन से रहित है, आकाशवत है। करोड़ों वर्षों पहले जो हुआ था उसको भी आकाश जानता है, क्योंकि तब भी यह ऐसे ही खड़ा था। जब राम हुए तो उसको भी यह आकाश देखता रहा होगा, सतयुग को भी देखा होगा। कृष्ण ने क्या क्या किया वह भी यह आकाश जानता होगा, तब भी रहा होगा। तो ऐसा कोई परमात्मा है जो आकाशवत कहा जाता है। वह हालन चलन से रहित है, सदैव एक रस है। उसमें न तो कभी सृष्टि हुई न कुछ हो रहा है। ऐसा यह उसका स्वरूप है। ऐसा जब तुम्हें बोध हो जाएगा और यह स्वरूप तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, तब तुम्हारा यह भ्रम दूर हो जाएगा। यह दृढ़ता आनी चाहिए। हम बार बार बताते हैं कि लंका और अयोध्या अलग नहीं है। उसी का नाम लंका है, उसी का नाम अयोध्या है। वह साधक के हृदय में है। अब तुम्हारा मन लंका की तरफ जाएगा, फिर अयोध्या की तरफ जाएगा, तो नहीं समझ में आएगा। लंका और अयोध्या एक ही अंतःकरण में है। वहीं राम बैठा है, वहीं रावण बैठा है। उसी में रावण की शक्ति निहित है। ये आकाश में बैठे हैं। आकाश को क्या कहते हैं? नभ कहते हैं। आकाश को नाभि कहते हैं। अब वहां से संबंध जुड़ जाए तो फिर पता लग जाए, तो यह एडजस्टमेंट अपने में होना चाहिए। यह हमारा मन
एक ईश्वर के शरणापन्न हो जाए, समत्व में शरणापन्न हो जाए, प्रकृति की विभिन्नताओं वाला न रह जाए, विभिन्न कारणों वाला न रह जाए, विभिन्न दुनिया वाला न रह जाए, यह एक धारा वाला हो जाए, सब मिलकर एक हो जाए, सब मिलते मिलते पानी हो जाए। पानी परमात्मा है और यह बर्फ जो है यह संसार है। तो ऐसी ज्ञान की गर्मी का जोर लगाओ कि यह संसार रूपी बर्फ गलकर परमात्मा रूपी पानी हो जाए। अब बर्फ रहेगा या पानी रहेगा? बर्फ तो बनावटी है और पानी ओरिजिनल है, स्वाभाविक है। बर्फ को गलाना है। परमात्मा कहीं गया नहीं, बस सिद्धांत एक है। गोविंद पादाचार्य हुए हैं शंकर के गुरु। शंकर का जो दर्शन है उससे पहले गोविंद पादाचार्य के गुरु गौड़ पादाचार्य हुए। उन्होंने लिखा था अपनी थीसिस में कि अभी सृष्टि हुई ही नहीं, मतलब यही है कि यह है ही नहीं, इसे चित्त से हटाकर देखो, यह है ही नहीं। अगर इसको तुम ध्यान से नहीं हटाओगे और यही तुम्हारे ध्यान में बना रहेगा कि यह है वह है, तो यह नानात्व तो तुम्हें एकत्व की ओर जाने नहीं देगा। साधन का एक ही लक्ष्य सबसे प्रमुख है कि साधन करते करते साधन में आने वाली जो प्रक्रिया है उसको हम भुला दें। अगर वो याद बने रहेंगे तो साधन से मारे गए दुश्मन फिर पैदा हो जाएंगे। यह नियम है। इसलिए बचने के लिए साधन में आने वाली प्रक्रिया को भुलाना पड़ेगा। अनेक कथानकों के माध्यम से सुना होगा कि जड़ भरत ऐसे मस्त रहते थे, फला महात्मा ऐसे रहते थे। उन्हें सब भूल जाता है। थोड़ा कुछ ज्ञान संसार का रहता है, लेकिन उतना आम जनता की तरह नहीं रह जाता। इस प्रकार का जब मस्ती का नशा आ जाएगा और ईश्वर का नशा छा जाएगा, मस्ती का एक तंबू छा जाएगा, फिर हमारा मन उस तंबू के बाहर जा ही नहीं पाता। अब जब भी मन कुछ सोचता है, विचार आते हैं, तो उस तंबू के बाहर जा ही नहीं पाते हैं। अनेक बातें आ सकती हैं कि प्रचार किया जाए, हमारा नाम हो जाएगा, जैसा कि आजकल बाबाओं में देखा जाता है। अब थोड़ी सी मेहनत कर दी जाए इसके लिए तो यहाँ टूट पड़ेगी पब्लिक, तमाम तरह का विकास दिखाई देने लगेगा। लेकिन जितना भय गरीबी से या कमजोरी से था, उससे ज़्यादा भय इससे है, इस वैभव से है। तो जब अच्छाई भी बुराई की तरह दिखाई पड़ने लगे, बुराई तो बुराई है ही, जब अच्छाई बुराई का रूप ले ले, तब तुम समझो कि अब हमारी प्रगति हो रही है। बेचहि वेद धर्म दुहि लेहि, समझो इससे बड़ी बुराई और क्या हो सकती है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि तुमने पढ़ाई की और डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, कोई वकील हो गया, तो विद्या निरपेक्ष होनी चाहिए। विद्या ईश्वर को दिलाती है, विद्या को बेचना नहीं चाहिए पैसे में। हम डॉक्टर हो जाएं, लेकिन बदले में पैसा लेना ठीक नहीं है। अब कोई कुछ हमें देता है अनपेक्ष रूप से तो वह ठीक है, लेकिन आजकल यह धंधा है। और सुनने वाले भी कथा सत्संग में जाएंगे, वहाँ बैठकर थोड़ी देर रो धो लेंगे और फिर लौटकर वही धंधे करेंगे जो करते रहे हैं। रात को विषय में रहेंगे, दिन को वही सब बेईमानी चलती रहेगी। तो फिर ऐसे सत्संग से, ऐसे वक्ता के बताने से क्या मतलब होता है? उससे बड़ा अभिशाप और क्या हो सकता है? तो सत्संग अगर अधिकारी को बताया जाए तो ठीक है, अगर अनाधिकारी को बताया जाए तो ठीक नहीं है। यह न कहिए सठही हठ शीलहि। अनाधिकारी को जो सत्संग बताया जाता है, उसका बुरा इफेक्ट, प्रभाव उस बताने वाले के ऊपर आता है।
वह बर्बाद हो जाता है। इसलिए यह अनिर्वचनीय विषय है। अंतःकरण क्या है, कैसा है, यह हमारे ऋषि मुनियों, अनुभव करने वाले महात्माओं की कल्पना है। जो पद्धति उन्होंने दिया है उस पर आज हम सबको चलना है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। हम तो कहते हैं कि तुम भी लिखो, जो उन्होंने लिखा है वह तुम भी लिखो। तुम्हारी भी अपनी एक थीसिस होनी चाहिए। साधक को अगर इस रास्ते पर चलना है तो हर हालत में उसे तुलसी बनना पड़ेगा, हर हालत में उसे सूर बनना पड़ेगा, हर हालत में उसे चलना है, उसको कबीर बनना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं बनता तो मेरे विचार से वह सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। यह बहुत माल्यकुल विषय है, अनिर्वचनीय है। इसलिए सूर, कबीर या और जो महापुरुष हुए हैं उन लोगों ने क्या कहा, प्रश्न तो यह है। तो साधक को अगर जरूरत पड़ जाए तो मेरे विचार से उन बातों को सुनना चाहिए जो स्वतंत्र, संप्रदाय रहित, व्यापक वृत्ति के महापुरुष हुए हैं। उनकी बातों को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उनकी वाणी सुनने से साधक को फायदा होता है। और जो संप्रदायी हैं या बाधित हैं, संप्रदाय बाधित हैं, तो उनके विचार सुनने से बाधा आएगी, साधक रूढ़िग्रस्त हो जाएगा। ईश्वर की तरफ ले जाने के लिए महात्माओं ने रिसर्च किए हैं, खोज किए हैं, तो उसमें कई तरीके हैं। नाम है, ध्यान है, योग है, यह अलग चलता है। इसकी मदद के लिए शरीर में कई चक्र या कमल हैं, उनको जागृत किया जाता है। उसमें दबाव पड़ता है अंतःकरण को रोकने के लिए। ये कमल कई जगह होते हैं, मुख्य रूप से ये 6 जगह होते हैं। ये ऐसी जगहें हैं जहाँ से शक्ति वेस्ट होती रहती है, व्यर्थ जाती है। इनको धीरे धीरे जागृत किया जाता है। जब जागृत हो जाते हैं तो जिस जगह जो शक्ति है वह अपने को मिल जाती है। एक तरीका यह भी है। इस तरह से कई तरीके हैं। साधक का परीक्षण करके देखा जाता है कि इसको यह गड़बड़ी है, इसको इस क्रिया की जरूरत है। इसके मुताबिक उसे बता दिया जाता है, इस साधक को यह दिक्कत है, इसे इस तरीके से फायदा होगा। इस प्रकार कपालभाति है, त्राटक है, नेति है, बस्ती है, धौती है, कई प्रकार के खटकर्म कराए जाते हैं। जैसे ध्यान में मन नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता, कफ बढ़ गया है या और कोई विकार है, तो योग में इसके लिए यह विधान है। योग 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है हठ योग, एक होता है लय योग, एक होता है निष्काम कर्म योग और एक होता है राजयोग। राजयोग श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरीके से हर साधना की गतिविधि अलग अलग होती है। किस साधक की कैसी गतिविधि है, किस साधन में किसकी अभिरुचि है, यह देखकर उसके अनुसार वह साधन उसको दिया जाता है। दूसरा क्या है कि बहुत से लोगों को शरीर में विकार हो जाता है, उसको दूर किया जाता है। जैसे किसी का डाइजेशन, पाचन ठीक नहीं है तो उसके लिए बस्ती क्रिया है। अगर कफ है तो धौती की जाती है, नासिका में गड़बड़ी है तो नेति की जाती है, अगर मस्तक भारी रहता है तो कपालभाति की जाती है। फिर कपालभाति के बाद मस्तक ठीक हो जाता है तो फिर 6वीं क्रिया त्राटक की जाती है। त्राटक का मतलब है कि किसी एक जगह दृष्टि जमा कर देखते रहना, यही त्राटक है। बिहार में एक आदमी था, उसे किसी फकीर ने बता दिया कि तुम सुबह जब सूर्य उदय हो तो उसमें त्राटक किया करो। तो वह सवेरे बैठ जाए और सूर्य जब उदय काल में मुलायम रहता है, चंद्रमा जैसे रहता है, उसे वह देखने लगा। उसे बता दिया
कि देखते समय आंख की पलक न गिरे, टकटकी लगाकर देखा करो। तो वह रोज देखने लगा। 1 मिनट 2 मिनट करके बढ़ाते बढ़ाते 1 घंटे तक त्राटक करने लगा। घंटा 2 घंटा त्राटक करने लगा तो उसमें इतनी शक्ति आ गई कि जिस आदमी को एक बार देख ले और जैसे वह आदमी नहीं है वहाँ, स्मरण में देखकर चित्त में उसको पकड़ ले तो वह उसके पास आ जाए। ये शक्तियाँ हैं इंद्रियों की। अगर ईश्वर के लिए किया जाए तो ठीक है, लेकिन कई तरह के लालच हैं दुनिया की। इसको ऐसा करने से यह चमत्कार आ सकता है, इसकी भी दुनिया बड़ी भारी है। तो ये सब हठ योग की क्रियाएं हैं, इनकी ज़्यादा जानकारी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हमारा ध्यान नहीं लगता तो सहायता के रूप में ज़रूरत पड़ने पर इनको करना चाहिए। तो जैसे हमारा शरीर रुग्ण है, कुछ कमी है, उसके लिए ये हठ योग ईजाद किया गया है। पेट में भारीपन रहता है, डाइजेशन ठीक नहीं है तो ध्यान ठीक से नहीं लगेगा। उसका सिस्टम है, इसमें बस्ती कहते हैं उसको। पेशाब करे, छींक करे और दस्त हो जाए तो इसको किया जाए। अच्छा, धौती है तो अगर श्वासा में भारीपन होता है, हर श्वासा सरल हल्के से जाना चाहिए। पश्यंती में जब हम अजपा जाप करेंगे तो सरल से जानी चाहिए, हल्की श्वास चलनी चाहिए। जब ऋनिक धिनिक ध्वनि अपने से हो जाए, यह स्वाभाविक होना चाहिए। और अगर इसमें भारीपन है तो समझना चाहिए कि फेफड़ों में या श्वासा की नली में कफ का संचार हुआ है। तो धौती करते हैं। 15 से 20 हाथ लंबा कपड़ा होता है रेशम का, उसको चिकना करके मुंह से अंदर डालकर साफ कर लेते हैं तो कफ साफ हो जाता है। इसको धौती कहते हैं। इसे सिखाना पड़ता है। और जब नासिका में गड़बड़ी होती है, स्वर ठीक से नहीं चलते हैं तो नेति करते हैं। नेति में कपड़े की एक लंबी बत्ती बनाकर नाक के एक छेद से डालकर दूसरे से निकालते हैं, नाक में डालकर मुंह से निकालते हैं और इस तरह सफाई कर लेते हैं। फिर ध्यान में बैठते हैं। ऐसे ही अगर सिर भारी है, सिर में वजन आ गया तो ध्यान में दिक्कत आती है, तो फिर कपाल भाती करते हैं। जल्दी जल्दी तेजी से श्वास को खींचते छोड़ते हैं, इसको कपाल भाती कहते हैं। नवले, बस्ती, नेति, धौती, कपाल भाती और त्राटक, ये 6 मुख्य हैं। इनको करके फिर ध्यान करना चाहिए। पुस्तकों में इनको विस्तार से लिखा गया है, लेकिन ये शरीर स्तर की क्रियाएं हैं। अगर इन्हीं को योग मान लिया गया तो गलत हो जाएगा। योग तो सूक्ष्म स्तर की चीज है। चित्त के निरोध को योग कहते हैं। योगस् चित्त वृत्ति निरोधः। महर्षि पातंजलि कहते हैं, योग का मतलब चित्त की गति को रोकने से है। तो यह सूक्ष्म स्तर की साधना है और ये त्राटक वगैरह बाहरी बातें हैं। अच्छा, अब चक्र समझो। मूलाधार एक चक्र होता है, यह गुदा चक्र है। यह मूलाधार 2 दल का होता है। दूसरा स्वाधिष्ठान, यह चक्र जननेंद्रिय के ऊपर होता है, यह 4 दल का होता है। मणिपुर चक्र नाभि को कहते हैं, यह 6 दल का होता है। अनाहत चक्र हृदय को कहते हैं, जहाँ हार्ट बीटिंग करता है, यह 8 दल का होता है। कंठकूप कंठ में है, इसमें मछली के आकार की एक नाड़ी होती है, कूर्म नाड़ी, जिसमें पूर्व संकल्प इकट्ठे रहते हैं, जो समय आने पर उद्भूत हो जाते हैं। ये कंठकूप भी 2 दल का होता है, इसे विशुद्ध चक्र भी कहते हैं। और फिर मूर्धा है, यह 1 दल का होता है, यह मूल जगह है। इस तरह से यह 6 होते हैं। इस विषय में भी विभिन्न मत हैं। तो इनमें
ये कमल दल होते नहीं हैं। अगर चीर फाड़ कर देखा जाए तो वहाँ कमल नहीं है। यह ऐसा कल्पना से बना लिया गया है, और बना इसलिए लिया गया है कि इससे लाभ लिया जाता है। लाभ इस तरह से कि यह संसार और यह मन, यह सब झूठी चीज़ है, यह है नहीं। अगर है तो सिर्फ ईश्वर है, जो सब में है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। काल करके भेद नहीं है उसमें, सदैव एक रस है। और जो यह भेद संसारगत दिखाई पड़ता है, यह उसकी गैर हाजिरी का दुष्परिणाम है। ईश्वर को न देख पाने से है, उसको न देखने से यह दिखाई पड़ने लगता है। इसी बीमारी को दूर करने के लिए साधना की जाती है। होता क्या है कि साधना करते करते साधक के मन की गति जब रुक नहीं पाती, सही एडजस्टिंग हो नहीं पाती, तो उसमें कुछ और ताकत की ज़रूरत पड़ती है। गुरु लोग जब समझते हैं कि ऐसी ज़रूरत है, तो फिर वो इन कमलों को जागृत कराते हैं, श्वासा की साधना कराते हैं, जो हम तुम लोगों को बताते हैं। 24 घंटे में 21,608 श्वासा चलती है, और यह कुछ कहती है। ऊपर जाती है तो कुछ कहती है, नीचे जाती है तो कुछ कहती है। यह क्या कहती है? ओ माँ रामा रामा सोहम सोहम। जिसको जो शब्द अनुकूल पड़ जाए उसको वह कर सकता है। तो इस तरीके से मन को खड़ा कर देना चाहिए और श्वासा में नाम को सुने। मूलाधार से चलती है श्वासा, वहाँ से फिर नाभि कमल को टकराती है, मणिपुर को, फिर वहाँ से अनाहत को टकराती है, फिर कंठकूप को टकराती है। इस तरह सबको धक्का लगाती रहती है। ये सब कमल अधोन्मुख रहते हैं। ये जो हार्मोन्स हैं शरीर में, आध्यात्मिक योग्यता पैदा करने वाले ये जो कमल हैं अधोगति वाले, वो सब श्वासा से टकराते टकराते ऊर्ध्वमुख हो जाते हैं, खिल जाते हैं। और जब ये खिल जाते हैं तो इन चक्रों में जो जो ताकत निहित है वह सब अपने को मिल जाएगी। नाभि कमल में, मणिपुर चक्र में लक्ष्मी और विष्णु का निवास है। इसी को कुंडलनी भी कहते हैं। यह सर्पणी के रूप में दिखाई जाती है। फोटोओं चित्रों में तुमने देखा होगा, सर्प की कुंडली में विष्णु को सुला देते हैं और लक्ष्मी उनके पैर दबाती रहती है। वह नाभि कमल का चिन्ह है। महापुरुष की नाभि कमल का स्वरूप है। नाभि कमल में विष्णु रहते हैं। सबसे बारीक तत्व है विष्णु। नाभि कहते हैं नभ को, आकाश को। पृथ्वी सबसे बड़ा और मोटा तत्व है। उससे भी बारीक और बड़ा तत्व है जल। उससे बारीक और बड़ा तत्व अग्नि है। उससे भी बारीक और बड़ा वायु है, गैस तत्व है। उससे हजारों गुना बारीक और बड़ा तत्व आकाश है। और उससे भी कई गुना बारीक और बड़ा महतत्व है। और उससे भी बारीक और बड़ा तत्व है मूल प्रकृति। और प्रकृति से हजारों गुना बारीक और बड़ा तत्व है आत्मा, आठवां तत्व। उस तत्व में हमें पहुंचना है। उसका रंग हमारे ऊपर चढ़ जाए, माया का रंग हट जाए। जब उससे हमारा संबंध बन जाएगा, उससे हम कनेक्ट हो जाएंगे, तब हम वो हो जाएंगे। और जब वह हो जाएंगे तब हम यह नहीं रह जाएंगे। या तो बर्फ़ रहेगा या तो पानी रहेगा, दोनों तो रह नहीं सकते। जब ज़्यादा ठंड रहेगी तो बर्फ़ जम जाएगी, पूरा हिमालय सफ़ेद हो जाएगा। और जब बर्फ़ को हमने गला दिया तो पानी हो गया। तो इस तरह से जब हो जाएगा तब अपने स्वरूप में आ जाएगा। तो श्वासा में नाम जपते जपते कुंडलनी जागृत हो जाएगी और लक्ष्मी विष्णु का निवास हो जाएगा। उसकी क्षमता अपने में आ जाएगी।
और उसका असर पड़ने लगेगा हर चीज में। और आगे बढ़ते हैं तो फिर शिव और पार्वती मिल जाते हैं हिमालय में, कैलाश में, काया रूपी कैलाश में, हृदय रूपी हिमालय में। सबसे महत्वपूर्ण हृदय में शिव और पार्वती मिल जाते हैं। जो कंठकूप है, यहाँ ब्रह्मा और सरस्वती का निवास है। इन तीनों में जो साम्यावस्था है वह सेंट्रल गवर्नमेंट है, वह आत्मा का स्थान है, वह सुप्रीम है, सबसे सुप्रीम है। वह तत्व कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता, अविचल है, एक रस है, व्यापक है, शुद्ध है। इस तरीके से इन चक्रों की जागृति होनी चाहिए। जब ये चक्र जागृत हो जाते हैं तो अजपा एडजस्ट हो जाता है, ध्यान भी होने लगता है और फिर परफेक्ट निष्णात भी होने लगते हैं, कम्युनिकेशन भी होने लगते हैं, परिपक्वता आने लगती है, निरवयता आने लगती है और हर प्रकार के अच्छे लक्षण आने लगते हैं। जप को करते रहना चाहिए, यह मेडिटेशन में सहयोगी होता है। ये दोनों जरूरी हैं, नाम और रूप। नाम रूप दुई ईश उपाधि। ये ईश्वर को यदि कहीं फंसा हो उसे खींच सकते हैं। वैसे उपाधि टाइटल है, लेकिन उसको परेशान करने के लिए यह उपाधि है। उसको खींच सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इसलिए इनको पकड़े रहना साधक के लिए सर्वोपरि काम है। यह शैली है, लेकिन बहुत से लोग इसको नहीं मानते, वेदांत को लेकर चलते हैं, कहते हैं यह तो वैचारिक चीज है, जो चीज है ही नहीं उसके लिए क्या करना है। वेदांत कहता है कि तुम शुद्ध हो, व्यापक हो, एक रस हो। तो यह वेदांत उनके लिए है कि जो साधना करके पहुंच जाए आखिरी में, उनके लिए यह लागू होता है। हम ऐसा मानते हैं। वेदांत में एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। ऐसे ही हजारों तरीके बने हैं, हजारों तरीके ईजाद हो गए हैं। जब से मानव रहा इस दुनिया में, तो यह खुराफात करते करते दंड फंद कर लिया है और एक जाल रोप दिया है। अपने ही के लिए कांटे बो दिए हैं। जितना तर्क वितर्क करे उतनी फांसी लगती चली जा रही है और क्लिष्ट बनता जा रहा है विषय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।